जलवायु परिवर्तन की वजह से जो चरम घटनाएं बढ़ रही हैं, इनके प्रभाव को कम करने के लिए और इस दिशा में वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना काफी जरूरी हो गया है। इसलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी दोनों साथ मिलकर तृष्णा नामक एक नए उपग्रह मिशन पर काम कर रहे हैं। यह माना जा रहा है कि ये उपग्रह 2025 में लॉन्च किया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा के जरिए पृथ्वी की सतह की निगरानी की जाएगी। इससे पहले इसरो और CNIES ने 2011 में मेगाट्रॉपिक्स और 2013 में सरल अल्टिका मिशन पर भी साथ काम किया है। 770 किलोग्राम वजनी उपग्रह 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 2 अत्याधुनिक इमेजिंग पैलोड सेंसर होंगे, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड सेंसर व विजिबल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड सेंसर। तृष्णा द्वारा जलवायु परिवर्तन से जुड़े चीजों का अध्ययन किया जाएगा, जहां समुद्र और भूमि की सतह का तापमान मेन वेरिएबल्स होंगे। तृष्णा का प्राथमिक उद्देश्य महाद्वीपीय जीवमंडल के ऊर्जा और जल बजट की निगरानी करना, स्थलीय जल तनाव और जल उपयोग दक्षता का आकलन करना है। साथ ही ये तटीय और अंतर्देशीय जल गुणवत्ता गतिशीलता के उच्च रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन भी प्रदान करेगा। इसकी खासियतों की अगर बात करें तो इसमें उच्च स्थानिक रेजोल्यूशन और 2-3 दिनों में पूरी पृथ्वी के भ्रमण समय का अनूठा संयोजन है। साथ ही ये सतह के तापमान, मृदा नमी, वाष्पोत्सर्जन दर और वनस्पतिक स्वास्थ्य संकेतकों जैसे प्रमुख जलवायु चरों की अभूतपूर्व निगरानी में सक्षम होगा। इसके लाभों की बात करें तो तृष्णा से प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाले डेटा से कई बड़ी जलवायु चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी, जहां कृषि में या सिंचाई को अनुकूलित करने, फसल उत्पादकता में सुधार करने और टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं को सक्षम करने में मदद करेगा। वहीं शहरी योजनाकारों को एक्सपेंडेंट अर्बन हीट आइलैंड मैपिंग से लाभ होगा, जबकि जल संसाधन प्रबंधक नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण की निगरानी कर सकते हैं। यह मिशन जंगल की आग और ज्वालामुखी गतिविधि का पता लगाकर आपदा प्रबंधन जैसी समस्याओं को भी हल करेगा। तृष्णा द्वारा वाष्पोत्सर्जन, ग्लेशियर गतिशीलता और परमाफ्रॉस्ट परिवर्तन जैसे प्रमुख जलवायु चरों को मापने से जलवायु मॉडल को बेहतर बनाने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से वैश्विक शमन प्रयासों को समर्थन देने में मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ।